आजकल जो है सभी प्रकार की खेती में केमिकल का यूज किया जाता है। विभिन्न प्रकार की खादें वगैरह यूज़ की जाती हैं जिससे लोगों की सेहत पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो हम अपने ये किसान प्रिंस कटियार जी से पूछना चाहेंगे कि आप जो है मशरूम में कौन कौन से रसायन का यूज़ कर रहे हैं? देखिए, मशरूम में किसी भी प्रकार के रसायन की कोई ज़रूरत नहीं है। श्रीवास्तव, कन्नौज टाइम्स मीडिया से। आज हम आए हैं मानपुर गांव में। यहाँ पर एक किसान हैं जो परंपरागत कृषि से हटकर मशरूम की खेती के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे किसान प्रिंस कटियार जी से। कैसे आपके मन में विचार आया कि हमें मशरूम की खेती करनी चाहिए? पहले तो ये विचार हमारे बड़े भैया अमित कटियार का ही था मेनली। उन्होंने मुझे बताया था। इस बारे में हम लोग प्रयासरत थे क्योंकि परंपरागत खेती में ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं होता किसान को, और उसमें ज़्यादा मेहनत भी लगती है, और किसान बाउंडेशन में रहता है, मतलब प्रकृति के बाउंडेशन में नुकसान हो जाता है, फसल का कभी कभी लागत भी नहीं निकलता। तो इसलिए विचार में था उनके। मगर जब ये कोविड का जब शुरू हुआ, हिट किया, उसमें नौकरियाँ जाने लगीं लोगों की, प्लस उस टाइम मैं तैयारी कर रहा था गवर्नमेंट नौकरी के लिए। उस टाइम के लिए तो ये लगा कि गवर्नमेंट ने भी सस्पेंड भी कर दी 5 साल के लिए, नौकरियाँ नहीं थी, काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो ये विचार और फिर तगड़ा हो गया कि हाँ नहीं, अभी करना चाहिए, अपने पैरों पे कुछ खड़ा होना चाहिए, नौकरी ना लेके नौकरी देने वाला बनना चाहिए। तो उसी सिलसिले में तो वो विचार था मन में। तब ये फिर हम लोगों ने कानपुर में हमारे जो एक लोग से कांटेक्ट हुआ था, वो भी मशरूम की खेती कर रहे हैं, मगर वो ऑयस्टर मशरूम की खेती करते हैं सीजनली बेसिस पे। तो उनसे कांटेक्ट हुआ, उन्होंने बताया, उनके गाइडेंस में फिर हम लोगों ने ये प्लांट लगाया। तो इस प्लांट को लगाने के लिए आपको कितनी लागत लगानी पड़ी? इसमें एक्चुअली ये तो क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है, एरिया जितने में आप लगाना चाह रहे हैं। अगर छोटा कोई फार्म लगाता है, और छोटे बड़े फार्म के हिसाब से लागत ऊपर नीचे होती रहती है, मगर बेसिकली कम से कम आपको अगर एक कमरा भी इसका रेडी करते हैं तो इसमें 25 लाख का खर्चा आराम से आ जाता है एक कमरे को रेडी करने के लिए। तो अगर कोई गरीब किसान है और वो लगाना चाहते हैं तो वो कैसे इस खेती की शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, कोई गरीब किसान है या फिर कोई भी किसान जिसके पास छोटा क्षेत्रफल है, वो एक बैंक से फाइनेंस करा के ले सकता है। मगर जैसा कि मालूम है सब लोगों को कि बैंक जल्दी फाइनेंस नहीं करती है। हमारी इस खेती के लिए किसान क्रेडिट कार्ड KCC होता है, मगर उसमें इतनी धनराशि नहीं होती जो किसान खेती इसकी तरफ जा सके। तो उसके लिए तो किसान को बैंक से जो भूमि होती है उसको कृषि भूमि से आवासीय भूमि में उसको बदलवा कर उस पे बैंक आसानी से लोन कर देती है। तो उससे उसकी जितनी बैंक की कीमत निकालेगी उसके साथ उसके लोन दे देगी, और फिर किसान उस खेती पे जा सकता है। मशरूम खेती के लिए आपने स्पेशली कहीं से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, या अपने परिवार की, आपने जैसे बताया कि आपके कोई संबंधी थे, आपने उनसे सीखा? प्रशिक्षण मैंने ये सोलन इंस्टीट्यूट है हिमाचल प्रदेश से, जो मशरूम का ही है, वो मेनली मशरूम की ही ट्रेनिंग देते हैं। तो वहाँ से हमने और हमारे जो ग्रोवर हैं गंभीर सिंह जी, दोनों लोगों ने ट्रेनिंग प्राप्त की है। उसके बाद ही हम लोगों ने खेती करना शुरू की है। तो मशरूम की खेती के लिए कैसे क्या करते हैं? देखिए, पहले तो इसका प्रोसेस होता है खाद बनाना, कंपोस्ट हमको बनानी पड़ती है, क्योंकि देखिए इसमें कई प्रजातियाँ होती हैं। पहले तो आपके कौन सी मशरूम आप करना चाह रहे हैं, किस प्रजाति की करना चाह रहे हैं, वो डिपेंड करता है। अगर आप इसमें, जैसे ये हम लोग का मेनली फार्म बटन मशरूम का है, तो इसमें हमें कंपोस्ट बनानी पड़ती है। कंपोस्ट बनाने के लिए जैसे गेहूं का भूसा लगता है, ये पराली लगती है, और इसमें मुर्गी की बीट पड़ती है, और भी चीज़ें हैं, इसमें मिला के उससे कंपोस्ट हम लोग को तैयार करनी होती है। कंपोस्ट लगभग 1 महीने में तैयार हो जाती है। कंपोस्ट तैयार होने के बाद फिर हम लोग इसको ग्रोइंग रूम में शिफ्ट करते हैं, बैग्स में शिफ्ट कर सकते हैं, बेडों में आपने देखा है तो बेडों में भी लगा सकते हैं। तो उसमें लगाने के बाद फिर उसके बाद इसको ग्रोइंग रूम को उसका तापमान और कई चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं जिसमें वो ग्रो करती है। मशरूम के किसान को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे उसकी खेती अच्छी हो? देखिए, पहले तो सावधानी है ये कि इसमें सबसे पहले प्रशिक्षण होना ज़रूरी है। प्रशिक्षण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको कैसे प्लांट बनाना है और सब चीज़ों की जानकारी होनी ज़रूरी है। आपका ये भी सवाल था कि छोटा किसान कैसे कर सकता है। छोटा किसान सीजनल खेती कर सकता है इसकी।
इसमें इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सीज़न अभी सर्दियों का जैसे सीज़न आ जाता है तो छोटे से अपने घर में उगा सकता है, 10 बाय 10 के कमरे में इसको खेती कंपोस्ट बना सकता है और खेती उसको भी उसमें कर सकता है। हमारे यहाँ कन्नौज में कई जगह एक आध जगह करते हैं लोग, इसमें सीजनल खेती होती है तो उसमें वो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। और इसमें इसकी जो प्रशिक्षण की बात है, इसमें प्रशिक्षण होने के बाद फिर वो अपना प्लांट बनवाए। कंपोस्ट यूनिट इसकी होना ज़रूरी है किसान के पास, या कंपोस्ट बनाने की विधि आना ज़रूरी है। तो वो बनाने के बाद उसको ग्रोइंग रूम में शिफ्ट करके और उसके बाद मैनेजमेंट उसको मालूम हो जाता है, प्रशिक्षण में सीख के अपना कर सकता है। जी देखिए, ये हमारा जो अभी करंट का कंस्ट्रक्शन है ये हमारा 3000 स्क्वायर फुट में है और इसकी पूरी लागत है जो 80 लाख रुपये। तो इस प्लांट में आपने क्या क्या सुविधाएं प्रदान की हैं? देखिए, इसमें सुविधाएं क्या, इसमें एक्चुअली हमारा प्लांट है ये पूरे साल भर खेती करने के लिए बनाया गया है, सीजनल खेती से अलग। तो इसमें साल भर के लिए मशरूम प्रोडक्शन करने के लिए, तो सर्दियों में तो अभी कोई एसी की खास ज़रूरत नहीं होती है, मगर गर्मियों में हमें इसमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि ये 15 से 16 डिग्री के बीच में उगता है। तो उसमें टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमने इसमें एसी लगा रखी है। और इसमें ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये इंसुलेटेड दीवार है, इसको पफ पैनल कहते हैं। इसमें दोनों तरफ से चादर होती है, बीच में इंसुलेटेड मटेरियल होता है। तो ये चीज़ ज़रूरी है क्योंकि इंसुलेशन करने पर ही आप बिजली का खर्चा कम होगा, आपको कम एसी चलानी पड़ेगी, बिजली का खर्चा बचत होगी। अगर बगैर इंसुलेशन के चलाते हैं तो वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता, इसकी वजह से नुकसान होता है मशरूम। तो जैसा कि आप ये बैग्स में तैयार करते हैं मशरूम, तो एक बैग पर कितनी लागत आपकी लगती है और उससे आपको कितना मुनाफा होता है? देखिए, एक बैग पे तो लागत अगर हम लोग आके हैं तो कम से कम 90 से 100 रुपये आ जाती है लागत। इसमें खाद बनाने का लेबर और मटेरियल लगता है इसमें, प्लस इसमें मुनाफा एक बैग से हमको करीब 2.5 kg के आसपास मशरूम मिल जाता है। 10 kg का बैग होता है हमारा, उसमें 2.5 kg के आसपास मशरूम मिल जाता है। तो उसमें अगर जोड़ा जाए तो लगभग जितना हमारा खर्चा आता है उसमें 150 रुपये करीब हमें 100 रुपये बच जाता है, एक बैग पर बचत हो जाती है उसमें। तो मशरूम के लिए आपने मार्केट कैसे तलाश की है? देखिए, मशरूम के लिए तो मार्केट अपने इस पर्टिकुलर मशरूम के लिए, बटन मशरूम के लिए मार्केट हमारा अवेलेबल है। पास का कानपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये हमारा कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर भी अच्छी खासी मार्केट है, खपत है, प्लस हरदोई है बगल में लगा हुआ। यहाँ पर ये है कि हम लोग को संपर्क करना पड़ता है पहले से, जो यहाँ पर फल विक्रेता होते हैं, सब्जी जिस मंडियों में बिकती है वहाँ पर हम लोग बेचते हैं। वहाँ पर आड़तियों से संपर्क करके वहाँ पे भेजा जाता है माल। खेती और साल भर खेती करने में क्या फ़र्क है? देखिए, सीजनल खेती में है जो वो कुछ महीनों के लिए हो पाती है, क्योंकि इसमें देखिए 16 से 17 डिग्री चाहिए होता है टेम्परेचर। तो इसमें हमको सर्दियों में भी ही हो पाता है हमारा सीजन खेती का काम। सर्दियों में जब आलू की सीज़न होती है, क्योंकि हमारा आलू का क्षेत्र है, किसान इसको अच्छे से समझ पाएगा। जब आलू की बुआई होती है उसके साथ ही हम लोग इसकी मशरूम की भी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और आलू जब खुदाई होती है, जब आलू खोदा जाता है, निकाला जाता है फरवरी की तरफ, तो ये मशरूम वहाँ तब तक निकलता है सीजनल खेती में। साल भर खेती के लिए हम लोग को स्पेशली ये ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए होता है, तब हम साल भर खेती कर पाएंगे। प्लस उसके लिए हमें उसमें एसी भी लगाना ज़रूरी होता है, इंसुलेशन करना ज़रूरी होता है, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे और प्रोडक्शन बगैर किस मौसम में मशरूम की खपत ज़्यादा होती है और उस टाइम पर आप किस रेट में से बेचते हैं? देखिए, खपत तो देखा जाए सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है इसकी, क्योंकि इसका सर्दियों में रेट कम हो जाता है। तो जो अपना हमारा मध्यम वर्गीय या फिर मिडिल क्लास कहेंगे इसको, फैमिलीज़ को, उनकी पहुंच में आ जाता है मशरूम कि ये सस्ता मिलने लगता है, हर कोई इसको कंजप्शन करने लगता है। गर्मियों में इसकी अगर हम साल भर खेती करते हैं तो गर्मियों में इसकी खपत थोड़ी कम हो जाती है, मगर रेट इसका अच्छा जाता है। गर्मियों में ये हमारा करीब 200 रुपये kg तक चला जाता है, जो हमारे प्लांट से जाता है, और बाज़ार में उससे लगभग 2 गुना आप मान के चलिए बिकता है। सर्दियों में ये है कि ये 100 रुपये के आसपास जाता है सर्दियों में। तो सीजनल खेती करने वाले अगर करना चाहते हैं तो वो 100 रुपये में आराम से बेच सकते हैं। जैसा कि इस टाइम सालगें चल रही हैं, तो इस टाइम का करंट रेट अभी, क्योंकि उनका भी प्रोडक्शन शुरू हो गया है सीजनल खेती वालों का, तो उनको भी अच्छा रेट इस टाइम मिल रहा है। 170-180 के आसपास जा रहा है पर kg के हिसाब से, तो उनको भी एक अच्छा रेट मिल रहा है इसका। तो साल भर में आप इस प्लांट से कितनी फसलें प्राप्त करते हैं? साल भर में इसको अगर अच्छे से मैनेज किया जाए तो तकरीबन 5 फसलें हम एक कमरे से ले सकते हैं, और इसमें मुनाफा भी ठीक ठाक मिल जाता है इसमें अगर साल भर चलाने पे, क्योंकि इसमें खर्चा भी आता है, बिजली का है मेन खर्चा रहता है, और फिर लेबर कॉस्ट भी होती है अपना।
कन्नौज के किसान आमतौर पे आलू है, गन्ना है, गेहूं है, ये सब उगाते हैं, तो उसकी अपेक्षा मशरूम की खेती करना क्यों लाभदायक है? देखिए, मशरूम की खेती करना लाभदायक पहली बात तो इसलिए है कि परंपरागत खेती के जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उसका पैदावार ज़्यादा होती है, डिमांड उस हिसाब से कम। और मशरूम में ये फ़ायदा अभी तक है कि इसका डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो पहली बात तो रेट बढ़िया मिलता है। प्लस परंपरागत खेती के हिसाब से इसका जो मशरूम को बेचने में दिक्कत उतनी नहीं आती। आप ये कहिए कि जिस भी मंडी में आप भेजना चाहें, बड़ी मंडी में भेजना चाहें, तो खपत बड़े आराम से हो जाती है। प्लस इसका क्या है, किसान इसमें बाय प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है। जैसे आप परंपरागत खेती अगर कोई किसान करता है तो उसके लिए DAP, NPK ये सब बाज़ार से कंपनियों को ख़रीदना पड़ता है। ये इसकी जो खाद लगता है, इसको केवल बीजे आप किसान ले सकता है बाहर से, और दवाइयाँ बहुत कम इसमें इस्तेमाल होता है। इसमें दवाइयों का तो आप इस्तेमाल कर नहीं सकते क्योंकि मशरूम ही मर जाएगा। तो दवाइयों का तो इसमें आप इसमें इस्तेमाल बहुत रेयर केस में होता है, कभी इन्फेक्शन हो गया किसी बात पे, और इस पर डायरेक्ट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसका जो खाद बनाने का प्रोसेस है वो पूरा हमारा जो किसान का वेस्ट बचता है फसलों का, इसमें आप राई का भूसा इस्तेमाल कर सकते हैं। राई और सरसों जब काटी जाती है तो उसका भूसा निकलता है, तो आमतौर पर किसान जला देता है, वो इस्तेमाल किया जाता है। गेहूं का भूसा है, पराली का है, उसको भूसा में बना के और उससे कंपोस्ट तैयार किया जाता है। तो उसमें किसान अपनी फसल का एक बाय प्रोडक्ट, मतलब जो कचरा निकल रहा है उससे वो कुछ कीमती चीज़ निकालता है, तो उसमें उसकी लागत कम रहती है और मेहनत भी हालांकि इसमें थोड़ी ज़्यादा है परंपरागत खेती से, मगर अगर किसान अच्छा प्रशिक्षण ले तो उसमें कर सकता है आराम से, और इससे इसमें लागत कम होने की वजह से मुनाफा ज़्यादा होता है। तो मशरूम बैग ये पॉलीथीन बैग्स में उगाते हैं, तो एक पॉलीथीन बैग की सिंचाई कितनी बार की जाती है? देखिए, इसमें सिंचाई और मैनेजमेंट का काम इसमें देख रेख पे होता है। मशरूम एक ऐसी मशरूम एक फसल ऐसी है जिसको मतलब बराबर आप देख रेख की ज़रूरत पड़ती है। इसमें आपको देख रेख रखनी पड़ती है। जब कभी प्रशिक्षण के दौरान ही बताया जाता है कैसे चेक किया जाए कि पानी हमको देना है कि नहीं, तो उसमें पानी देने के समय जितना भी ज़रूरत निकलती है ज़रूरत के हिसाब से ही दिया जाता है। जब ज़रूरत होती है तब दिया जाता है, जब अगर नहीं है ज़रूरत तो नहीं दिया। बड़ा मशरूम प्लांट लगा रखा है, क्या आप हमें दिखाएंगे कि आपने अंदर क्या व्यवस्थाएं की हैं, कैसे आप खेती कर रहे हैं? ज़रूर दिखा सकते हैं, मगर इससे पहले आपको जूते उतारने पड़ेंगे क्योंकि हमारे इधर इसमें इन्फेक्शन का खतरा रहता है। अच्छा। इस वजह से तो दिक्कत हो जाती है। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये इन्फेक्शन, ये काई है जो इसको ग्रीन मोल्ड कहते हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है। इसमें फंगस मारी जाती है काफ़ी, हमारी मशरूम जो होती है ख़त्म कर देता है ये हमारी। इस वजह से इसको बचाने के लिए हम ऐसा प्रिकॉशन लेते हैं, इसीलिए जूते मुझे हम लोग उतार के ही ये हमारा केमिकल सॉल्यूशन है जी। ये इन्फेक्शन बचाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसमें पैर ऐसे डिप करते हैं, इसमें हल्का सा पैर डिप करके निकला जाता है, दोनों पैरों को डिप कर लेते हैं ताकि इन्फेक्शन अंदर ना जा पाए। तो ये किस केमिकल का सॉल्यूशन है? एक्चुअली इसमें दो केमिकल होते हैं, एक फार्मोलिन है और एक हमारा होता है कीटनाशक। तो इसमें हल्का कंसंट्रेशन रखा जाता है ताकि किसी तरीके का बैक्टीरिया या वायरस अंदर ना जा। थैलियों में मशरूम उगा रखा है, किस प्रकार से इसमें खेती करते हैं? देखिए, इसको दो तरीके से, जैसे हमने आपको पहले बताया था, दो तरीके से इसमें खेती की जाती है। एक अपना ये बैग है और ये दूसरा अपना बेड विधि है। दो तरीके की विधि इसलिए अपनाई जाती है, जैसे कई किसान होते हैं जिनको सुविधा नहीं मिल पाती है इसमें बैगों की, तो इसमें बेड विधि अपनाते हैं। इसमें दोनों में कंपोस्ट लगाया जाता है पहले बीजा डाल के। बेड विधि में फ़र्क इतना रहता है कि इसमें समांतर खेती की जाती है और इसमें जो खाद को कहीं पर भी गैपिंग नहीं होती है ज़रा सी भी। ये पूरा एक ऐसा लंबा बेड लगाया जाता है पूरा। बैग विधि में ये रहता है कि हम छोटे छोटे बैगों में इसको 10-10 kg की खाद भरते हैं, उसकी हल्की मात्रा उसमें बीजा डालते हैं और उसको इसमें बैग में रखने का फ़ायदा ये रहता है कि हमारा मैनेजमेंट आसानी से हो जाता है। बेड विधि में अगर हमारा कोई भी बीमारी आती है
तो उसको हमें जब तक पता चल पाता है वो दूसरी जगह तक पहुंच जाता है। मगर बैग विधि में क्या है कि बैग विधि में अगर कोई एक बैग बीमार होता है तो हम उसको हटा सकते हैं वहाँ से तुरंत, और ये हमारे बाकी मशरूम की खाद को ख़राब नहीं करता, क्योंकि मशरूम बहुत लागत वाली फसल है, इसमें बहुत लागत लगती है, तो इसका बचाव भी करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मान लीजिए किसी किसान ने प्रशिक्षण लेने के बाद भी उससे कुछ गलतियां हो जाती हैं, किसी तरीके से भी बीमारी आ जाती है, तो बैग विधि से आराम रहती है हमारी ये कि इससे हम उसको बीमारी को हटा सकते हैं। जैसे कि आपने अभी रेकें हमारी देखी होंगी खाली हुई हैं, आधे कमरे में लगा हुआ है, ये इसी वजह से हुआ था। हमने इसमें बेड लगा रखे थे और उसमें बेड में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से पूरी खाद हमको पर कहीं कहीं सफ़ेद LED बल्ब भी लगे हुए हैं, तो इन्हें लगाने की क्या वजह है? देखिए, इसकी बल्ब लगाने की वजह तो मेन ये है कि मशरूम को तो अंधेरा चाहिए, रोशनी नहीं चाहिए होती है, मगर जब हम कटाई करते हैं लेबर कोई चीज़ हमें अगर को देखनी है तो उसके लिए हमें रोशनी की आवश्यकता होती है। तो ये बल्ब लगाने का यही है कि हमारा पहली बात LED लगाते हैं इस वजह से क्योंकि बिजली का खर्च कम आता है, प्लस इसमें ये रहता है कि मशरूम भी सफ़ेद होती है। जब इसकी रोशनी पड़ती है मशरूम पर तो मशरूम साफ साफ दिखाई देता है अंधेरे में कि कहाँ पर आया है कहाँ पर नहीं, या फिर कोई बीमारी आई है तो वो भी आराम से। ये आप क्या कर रहे हैं भैया? तो कितना वजन पैक करते हैं? 200 ग्राम। यहाँ पर पीछे मशरूम की पैकिंग हो रही है, तो अगर किसी कारणवश कोविड महामारी में जब आने जाने पर रोक लग गई थी, तो अगर इसे रोका जाता है तो कितने समय तक ये खाने योग्य बना रहता है? ये वैसे तो अगर आपके यहाँ फ्रिज में रखते हैं तो इसको 1 हफ्ता तक आप खाने योग्य रहता है, और अगर फ्रिज नहीं है तो 2 से 3 की देख रेख करते हैं। तो क्या नाम है आपका? जी मैडम, मेरा नाम गंभीर है। कितने समय से आप यहाँ काम कर रहे हैं? हमको तो अभी 10 जुलाई से ज्वाइन किया है। 10 जुलाई से ज्वाइन किया है। आप यहीं कन्नौज से हैं या फिर कहीं बाहर से? हम तो किराया काम को रियाज के रहने वाले हैं। कैसे आप इस प्लांट की देख रेख कर रहे हैं? आपकी क्या दिनचर्या होती है इस प्लांट में? सुबह सबसे पहले तो हम प्लांट में आते हैं, सारा मैनेजमेंट देखते हैं कि क्या वर्क है इसके अंदर और कितनी लेबर को हम अंदर अरेंज करके लगाना है वर्क पे, और मॉनिटरिंग करते रहने 24 घंटा इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, जिससे कि हमारा प्लांट आगे डेवलप हो सके। और कंपोस्ट यूनिट के लिए हमारा अभी चल रहा प्रोसेस, और हम चाहते हैं कि इतने जल्दी हमारा कंपोस्ट यूनिट बने तो आगे हम प्लांट को डेवलप। हमारे कन्नौज के कोई किसान भाई 10-15 बैग से या 20 बैग से शुरुआत करना चाहते हैं, उनको नहीं पता है कि वो बैग्स जिसमें आप मशरूम तैयार कर रहे हैं वो कैसे तैयार करना है, तो अच्छी पैदावार के लिए क्या उन्हें यहाँ पर बैग उपलब्ध कराए जा सकते हैं? जी मैम, करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते हैं। हम उसके लिए कम्प्लीटली हमें हट तैयार करना पड़ेगा, झोपड़ी से 18 बाई 40 की हमें झोपड़ियाँ तैयार करानी पड़ेगी। उसकी कॉस्टली 50 से 60 हज़ार तक आएगी, और हम हर सीज़न पे झोपड़ी में लगा सकते हैं, और उसका लगाने का सीज़न अक्टूबर से नवंबर के बीच में लगाते हैं, और दिसंबर जनवरी हमारा प्रोडक्शन हो गया। आज हम आए थे मानपुर गांव में। यहाँ पे किसान प्रिंस कटियार के द्वारा माँ ऑर्गेनिक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत मशरूम की खेती की जा रही है। तो इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए कन्नौज टाइम्स मीडिया से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।